केले की खेती। केला एक लोकप्रिय फल है, साथ ही इसमें कैल्शियम और फास्फोरस उच्च मात्रा में पाए जाते हैं। इसका उपयोग कच्ची सब्जी और पके फल दोनों के रूप में किया जाता है। जलवायु। केले की खेती के लिए जलवायु और भूमि को अच्छी तरह से चुना जाना चाहिए। अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में केले की खेती अच्छी होती है। जीवांशयुक्त दोमट और मटियार दोमट मिट्टी जिसमें कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जिसमें जल निकासी की उचित व्यवस्था होती है, केले की खेती के लिए अच्छी रहती है। केले के उत्पादन के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु उपयुक्त होती है, जहां कम से कम 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड किया जा सकता है। इसे शुष्क जलवायु में उगाया जा सकता है, लेकिन पाले और गर्म हवाओं के कारण केले की फसल को बहुत नुकसान होता है। खेत की तैयारी। खेत की तैयारी के लिए समतल खेत में 4 से 5 गहरी जुताई करनी चाहिए, जिससे वो बारीक हो जाए। केले की खेती के लिए बागवानी तलवार नमक पत्तियों का रोपण गड्ढों और नालियों में किया जाता है। तैयारी के लिए मई के महीने से पहले खेत की जुताई मिट्टी पलटने वाले हल से करनी चाहिए। इसके बाद 1 से 2 जुताई कल्टीवेटर या रोटावेटर से करनी चाहिए। इसके बाद खेत को भुरभुरा कर देना चाहिए। उसके बाद फसलों की अंतर फसल के लिए खेत में पौधा रोपने के बाद 2 से 3 मीटर की दूरी पर 50 सेमी लंबे गहरे चौड़े गड्ढे बना लेना चाहिए। मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया और कीड़ों को मारने के लिए इन गड्ढों को करीब 15 दिनों तक तेज धूप में खुला छोड़ देना चाहिए। इसके बाद तैयार गड्ढों में 20 से 25 किलो गोबर की खाद, 3 मिलीमीटर क्लोरोपाइरीफॉस 5 लीटर पानी में मिलाकर तैयार कर ले और इसे ऊपर की मिट्टी में मिला दें। गड्ढों को भरते समय मिट्टी को अच्छी तरह दबाकर रखना चाहिए। इसके बाद बोने से पहले जहां तक हो सके हल्की सिंचाई करनी चाहिए। बोने से पहले लोबिया हरी खाद की फसल उगानी चाहिए। रोपाई का समय। केला लगाने का सबसे अच्छा समय 15 जून से 15 जुलाई है, जबकि टिश्यू कल्चर तब किया जा सकता है जब तापमान बहुत कम या बहुत अधिक हो। रोपण का तरीका। केला उत्पादक फसल को 1.5 मीटर उच्च घनत्व के साथ लगाते हैं, लेकिन सूरज की रोशनी के लिए प्रतिस्पर्धा से पौधे की वृद्धि और उपज कमजोर हो जाती है। इस समस्या के समाधान के लिए एक कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा किए गए शोध के अनुसार 1.82-1.52 मीटर के अंतराल रोपाई करनी चाहिए। पंक्ति की दिशा उत्तर दक्षिण रखते हुए और पंक्तियों के बीच 1.82 मीटर चौड़ा अंतर रखते हुए 3630 पौधे प्रति हेक्टेयर लगाया जा सकता है। इसमें अंतराल 2.1-1.5 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। सिंचाई। केले की खेती में सिंचाई बहुत ज़रूरी है। केले की फसल में नमी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। रोपण के बाद सिंचाई करना बहुत ज़रूरी है। केले की जड़ें पानी खींचने के मामले में बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन भारतीय परिस्थितियों में केले के उत्पादन के लिए कुशल सिंचाई प्रणाली का उपयोग किया जाना चाहिए। इस तरह केले में प्रति पौधा पानी की आवश्यकता लगभग 1800 से 2000 लीटर प्रति वर्ष होती है। उसके बाद हम ड्रिप सिंचाई और मल्चिंग तकनीक के माध्यम से पानी का उपयोग कर सकते हैं। ड्रिप के जरिए हम जल की 56 तक मात्रा को बचा सकते हैं और उत्पादन में 23 से 32% की वृद्धि भी कर सकते हैं। यदि आप आवश्यकता से अधिक सिंचाई करते हैं, तो मिट्टी के छिद्रों से हवा निकल जाएगी, जिससे जड़ के हिस्से अवरुद्ध हो जाएंगे और पौधों की वृद्धि प्रभावित होगी। इसलिए केले के पौधे में ड्रिप सिंचाई विधि आवश्यक है। मल्चिंग। केले की फसल को मल्चिंग करने से जाड़ों में भूमि का तापमान बढ़ता है और गर्मी में तापमान कम होता है। इसके अलावा पानी का बहाव कम होता है, मिट्टी का कटाव कम होता है और भूमि की उर्वरता में सुधार होता है। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ मिलने के फायदे हैं। केले की बोरियों पर पुअल, गन्ने के पत्ते और पॉलीथिन आदि फैलाने से ही नमी बनी रहती है और आपको कम मात्रा में सिंचाई करनी पड़ती है। इसके फल और गुणवत्ता में भी सुधार होता है। खाद और उर्वरक। केले की फसल को अच्छा बनाने के लिए अच्छी खाद का प्रयोग करना चाहिए। इसकी फसल के उत्पादन के लिए 7 से 8 किलो नाइट्रोजन, 0.7 से 1.5 किलो फास्फोरस और 17 से 20 किलो पोटेशियम प्रति मीट्रिक टन की आवश्यकता होती है, जो उसे मिट्टी से ही मिलती है। अखिल भारतीय स्तर पर पोषक तत्वों की आवश्यकता 20 किलो गोबर, 200 ग्राम नाइट्रोजन, 60 से 70 ग्राम फास्फोरस और 300 ग्राम पोटेशियम प्रति पौधा आंकी गई है। केला पोषक तत्व प्रदान करने पर अच्छे परिणाम देता है। परंपरागत रूप से किसान अधिक यूरिया और कम फास्फोरस और पोटाश का उपयोग करते हैं, जबकि उर्वरकों का उपयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर संतुलित मात्रा में किया जाना चाहिए। अंतर्वर्ती फसलें। केले की फसल में केले की जड़ होती है, जो मध्यम फसल की खेती और उपयोग के कारण बेकार हो जाती है। केले की खेती में 45 से 60 दिन लोबिया, मूंग, गोभी, मूली इत्यादि फसलों को लिया जा सकता है। ककड़ी परिवार की फसलों से बचना चाहिए क्योंकि इसमें वायरस होता है। खरपतवार नियंत्रण। फसल को खरपतवार से दूर रखना चाहिए। पौधों को खरपतवार मुक्त रखने के लिए
रोपण से पहले 2 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से ग्लाइफोसेट का छिड़काव करना चाहिए। उसके बाद हाथ से 1 या 2 बार खरपतवारों को हटा देना चाहिए ताकि मैदान भुरभुरा रहता है। पत्तियों को काटना। पत्तियों की रगड़ फल को नुकसान पहुंचाती है, इसलिए ऐसे पत्तों को समय समय पर काटकर हटा देना चाहिए। पुराने और संक्रमित पत्तों को भी समय समय पर काटना चाहिए। हरी पत्तियों को कभी नहीं काटना चाहिए। थैलीबंदी। फसल को धूप, सर्दी आदि से बचाने के साथ साथ फलों की गुणवत्ता में सुधार के लिए थैलीबंदी आवश्यक है। थैलीबंदी प्लास्टिक से भी किया जा सकता है, लेकिन प्लास्टिक से बैगन करते समय तेज धूप के संपर्क में आने का खतरा होता है, इसलिए जूट के बोरे का उपयोग बैग को बंद करने के लिए भी किया जाता है। बैग को बंद करते समय पुष्पक्रम के ऊपर एक भाग और मादा गुच्छा के नीचे निचला भाग को बांधना चाहिए। निचले हिस्से को ढीला छोड़ देना चाहिए ताकि फूल नीचे गिरता रहे। खेत की गुड़ाई। केले की फसल में मिट्टी को ढीला करने के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करनी चाहिए, लेकिन रोपाई के 3 से 4 महीने बाद निराई करनी चाहिए। उदाहरण के लिए पौधे की सतह के पास मिट्टी के स्तर को 10 से 12 इंच तक बढ़ाने के लिए ऊंची क्यारियां बनाना अच्छा होता है। इसके लिए पौधों को ड्रिप लाइन बेड से 2 से 3 इंच की दूरी पर रखें। हवा से पौधों को नुकसान न हो और उत्पादन सही हो, इसके लिए यह कार्य सही है। सहारा देना। केले की फसल गुच्छों के कारण भारी हो जाती है, इसलिए उनके पौधे का संतुलन गड़बड़ा जाता है और फलदार पौधे जमीन से चिपक जाते हैं, जिससे उनकी गुणवत्ता और उत्पादन दोनों प्रभावित होते हैं। इस कारण से उन्हें तने पर झुकी हुई ओर से 2 बांसों के त्रिभुज समर्थन से सहारा देना चाहिए। इससे गुच्छों की एक समान वृद्धि में भी मदद मिलती है। रोग एवं रोकथाम। केले की फसल में कई रोग कवक और विषाणु से पाए जाते हैं, जैसे स्पॉट लीफ, बंच टॉप, एंथ्रेक्नोज और तनाग्लन हटराटपन चित्ती आदि। इनकी रोकथाम के लिए कॉपरयुक्त रसायनों जैसे कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 0.3% या मोनोक्रोटोफास 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी के साथ छिड़काव करना चाहिए। कीट एवं रोकथाम। केले में कई प्रकार के कीट होते हैं, जैसे केले के पत्ते का भरिंग, तना भरिंग आदि। नियंत्रण के लिए मिथाइलोडेमेटन 25 EC को 1.25 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में घोलकर छिड़काव करना चाहिए, या कार्बोफ्यूरन या फोरेट या थिमिट 10 ग्राम दानेदार कीटनाशक का प्रयोग 25 ग्राम प्रति पौधे की दर से करना चाहिए। फल कटाई। केले की फसल को समय पर काटा जाना चाहिए। यह रोपाई के 11 से 12 महीने के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाती है। इसलिए 28 से 30 महीने की अवधि में 3 फसलों की कटाई संभव है, यानी एक मुख्य फसल और 2 ऋतुन फसलें।